जाहिर है देश में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है और इसके लिए सिविल सोसाइटी को खुलकर खड़ा होना पड़ेगा। हमारा जना बिल्कुल साफ है, कट्टरपंथियों के आगे न झुके सरकार। बात करने के हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता और मूलतः कश्मीर से जुड़े संजय कौल और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव। हम आपको संजय जी, क्या आपको लगता है कि तस्लीमा के साथ नाइंसाफी हो रही है, या सलमान रश्दी के साथ नाइंसाफी हो रही, या हमारे देश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो कमजोर हो गया है? नहीं, पिछले कुछ सालों में, और सालों की बात नहीं, डेकेड्स की बात करिए आप, हमने ट्रेंड जो देखा है वो ये है कि हम अब मिमिक करने लग गए हैं उन इंटॉलरेंट देशों को। जैसे जब आप कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में तस्लीमा जी के साथ होता है और हिंदुस्तान में होने लगे, तो आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है कि क्या आप उनके तरह की लोकतंत्र हैं या किसी और भिन्न हैं, जिसमें हम अपने आप को बहुत प्राइड महसूस करते हैं। या कि जो हालत आज राइटर्स की पाकिस्तान में, अगर आपके साथ भी वही हो रहा है या अफगानिस्तान में है, तो आप तालिबानाइजेशन आपने जो कहा, ये कहना कि हो रहा है, मुझे लगा हो चुका है। बट क्या आप इस बात से डिसएग्री करेंगे? जो पुणे में हुआ जम्मू कश्मीर का सेमिनार नहीं होने दिया, जहां पे एबीवीपी और परून कश्मीर दोनों ने विरोध किया और अंततः वो सेमिनार ही कैंसिल करना पड़ा। तो चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो या फिर तस्लीमा नसरीन का मसला हो। नहीं, मामला जम्मू कश्मीर का नहीं था, मामला आजादी का था। बोलने की आजादी और एक भिन्न और डिफरेंट व्यू पॉइंट की आजादी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम वो उस किस्म के लोग हैं। हमारी हेरिटेज जो है, हमारी सिविलाइजेशन जो है, वो इतनी लिबरल रह चुकी है। हालत तो इतनी बुरी है कि मुझे दुख है कि आज हिंदू को भी एक मुसलमान की तरह बिहेव करना पड़ता है, नहीं तो ये सरकार अपनी सीख ले नहीं पा रही है। क्या आप अपनी पार्टी से अलग राय रख रहे हैं इस वक्त? नहीं, समझने वाली बात है। MF हुसैन के मसले में पार्टी की राय बिल्कुल फर्क है। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह दुख की बात है, लेकिन इसको अगर आप सचमुच में समझना चाहते हैं तो इसके जेनेसिस, इसकी शुरुआत पे जाना आवश्यक है। हमारी दिक्कत तो यह है कि आज हिंदू मुसलमान और इनके हमारे बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करना कम्युनल इवेंट है। हालांकि इससे बड़ा कम्युनल एक्ट हो नहीं सकता था जो कि कांग्रेस ने जयपुर में लिट फेस्ट पे दिखाया है, और ये उसी का मैनिफेस्टेशन है। और मैं आपको ये बात कह दूं, मैंने कल भी कहा, परजानिया को बैन करना पड़ता है नरेंद्र मोदी के राज्य में, गुजरात के अंदर। उसी प्रोसेस का हिस्सा है, और कोई ये नहीं कह सकता है कि वो सही हो रहा है। सरकार ने गलत किया वहां पे गुजरात के अंदर? जहां पे भी किसी का व्यू पॉइंट दबाया जाएगा इस देश में, तो वो गलत ही कहलाएगा। तो आपकी नजर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गलत किया? देखिए, अब आप इस तरह से मत करिए इसको, क्योंकि अगर अशोक गहलोत जिम्मेदार राजस्थान के अंदर, तो गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार। मेरी बात में सब सम्मिलित है। हम उस किस्म के लोग नहीं हैं। ये ट्रेडिशन हमारा, हम वो लोग हैं जो अपने देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, उन पे गाने लिखते हैं। हम दुख तो इस बात का है कि हम सब अब वो इंटॉलरेंस जो इस्लाम दिखाता है उसकी अब नकल करने लग गए। इस्लाम दिखाता मतलब कहीं ना कहीं आप कॉन्डेसेंडिंग, आपका भी थोड़ा सा इस्लाम की तरफ। ये बात सच है ना। जब मैंने बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, क्या आपको इन तीनों में कुछ सिमिलर नहीं नजर आया? ये एक ट्रेडिशन है उनकी, एक ट्रेडिशन हमारी है। ये इस्लाम की गलती है? नहीं, गलती की बात नहीं है, एक ट्रेडिशन है, एक इंटॉलरेंस जो इनबिल्ट है इस्लाम में। आपके हिसाब से इस्लाम में एक इंटॉलरेंस जो इनबिल्ट है उसमें। अब आप जानते हैं उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं और रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या वो सही था? माफ कीजिए रंजना जी, गलत बात कह रहे हैं। इतना कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड इनका है मकबूल फिदा हुसैन के साथ जो उन्होंने किया, क्या वो सही था? हमने कहा किस तरह की बात कर रहे हैं? आप सुन नहीं रही हैं। आप रंजना जी, आप ध्यान नहीं दे रही हैं। आप ध्यान नहीं दे रही हैं बात का। नहीं, आशुतोष जी ने मुझसे सवाल पूछा। आशुतोष, आप क्लैरिफाई कर आपने मुसलमानों को तो कटघरे में खड़ा कर दिया, और आप लोगों ने जो किया वो क्या सही मतलब ये है कि हिंदू जो है मुसलमान की तरह भी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो ट्रेडिशन, और बिल्कुल आपकी बात सही थी, शुरुआत सही की आपने, कि ये पॉलिटिकल नेसेसिटीज और पॉलिटिकल एक्सीजेंसी जिसको आपने कहा, जिसकी वजह से कांग्रेस की ने इस्तेमाल किया वोट बैंक पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं, ये उसका बीजेपी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है। अरे देखिए, आप जब ग्रामर बदल गया पॉलिटिक्स का आज, आप क्या कर पाएंगे? आपने कास्ट सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ रहा है आज। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पॉलिटिक्स से बाहर हो गए हैं। ये किसने ग्रामर बदला है? इस ओरिजिन पे अगर आप नहीं जाना चाहते हो, डिस्कस नहीं करना चाहते, शुरुआत में डिस्कस करें, अंत डिस्कस करें, वो डायलॉग नहीं कहलाता। मेरा ये मानना है कि इनकी बात से तो हम सब सहमत है, लेकिन इनकी सुनता कौन है, हमारी कौन सुन रहा है? हालात तो कुछ और बता रहे हैं। और इन्होंने हर किस्म की जो वो बात करी, वो कांग्रेस की तरफ इशारा करती है, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं लिया। कुछ तो जब तक सिविल सोसाइटी और लिबरल्स में ये हिम्मत ना हो। एक मिनट माफ कीजिए, देखिए, गलती बताना भी आवश्यक है, हमारी भी हो तो भी बताइए, लेकिन नाम लेना आवश्यक होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, और जैसे अभी आप फारूकी साहब ने कहा कि भाई किसी को ये आजादी नहीं कि गाली दे, ध्यान रखें कि केवल अच्छा कहने की आजादी को आजादी नहीं कहा जा सकता है। गाली भी खानी पड़ती है, यही डेमोक्रेसी है, लेकिन उसको हम सोसाइटी पे छोड़ देते हैं कि सोसाइटी उसको परे कर देती है। एक आदमी जब वो अनरीजनेबल हो जाता है, जब उसको आप मेन स्ट्रीम बना देते हैं, और
फारूकी साहब जैसे लोग टेलीविजन पे आके जस्टिफाई करते हैं तो वो सारा ग्रामर जिसकी मैं बात कर रहा था बदल जाता है। और चाहे आप माने या ना माने और आप कोसे या ना कोसे, हालात यही हैं जो आज आपके सामने है। रंजना जी